हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एल्डोल और कैनिज़ारो रिएक्शन के कॉन्सेप्ट्स के बारे में जान चुके हैं। तो आज हम लोग एल्डोल और कैनिज़ारो के जो नीट में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे, एज वेल एज एल्डोल कैनिज़ारो पढ़ के आप लोगों को कैसा लगा उसका फीडबैक ज़रूर मेरे को दीजिएगा। और जो भी टॉपिक स्पेशली आपको पढ़ना हो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। शुरू करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोफिनोन। देखिए जो एसीटोफिनोन है उसका ये फार्मूला होता है एसीटोफिनोन, दिस इज एसीटोफिनोन। ये कैसे ध्यान रखेंगे, आप सब जानते होंगे, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड और बेंजीन का दूसरा नाम होता है फीन। बेंजीन को बोलते हैं फीन और ये है एसिटिक एसिड। तो यहां से हो गया एसीटोफीन और ये ओन क्योंकि कीटोन है, तो एसीटोफिनोन। बेंजल्डिहाइड और एसीटोफिनोन की आपस में जो रिएक्शन है डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, तो डाइल्यूट NaOH लिखा है, एज वेल एज आप देख रहे हैं एसीटोफिनोन में अल्फा हाइड्रोजन है और बेंजल्डिहाइड के साथ इसकी रिएक्शन कही गई है। तो बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा H नहीं है। तो अगर दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हो डाइल्यूट एल्कली की प्रेजेंस में और एटलीस्ट एक के पास अल्फा H हो, तो वो क्रॉस एल्डोल रिएक्शन या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहलाएगी। तो हम लोग चारों ऑप्शंस में देखते हैं A, B, C, D में, तो C पार्ट जो है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो इस तरह से इसका C पार्ट आंसर बनेगा क्योंकि दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। तो कैनिज़ारो तो तब होगी जब दोनों के पास अल्फा H ना हो, और क्रॉस कैनिज़ारो तब होगी जब दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स हो। एल्डोल कंडेंसेशन तब कहेंगे जब एक ही कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हो, और यहाँ दो डिफरेंट कंपाउंड्स का एक एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का केस हो जाता है। ये अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहे हैं साइक्लोहेक्सेनोन अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन फॉलोड बाय हीटिंग। साइक्लोहेक्सेनोन का एल्डोल कंडेंसेशन कराना है, मतलब डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन करानी है और उसके बाद इसको हीट करना है। तो आपको बताया गया था कि जब भी एल्डिहाइड कीटोन का एल्डोल रिएक्शन कराएंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, और उसको जब हीट करेंगे तो वाटर निकल जाएगा और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा। अब ये जो आप चार ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें क्योंकि फॉलोड बाय हीटिंग लिखा है तो इसका मतलब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। तो आपको ये देखना है कहां पे अनसैचुरेशन दिख रहा है, कहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो अगर आप बी पार्ट में देखो तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा है और लास्ट पार्ट में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा है। जो बी पार्ट अगर आप देखें तो वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, जबकि लास्ट पार्ट जो है वो डाई कीटोन है। तो इतना तो हम लोग समझते ही हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन जब किसी सिंपल कार्बोनिल कंपाउंड का कराएंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होगा। तो आप खुद समझदार हैं, देख सकते हैं इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें से बी पार्ट सही होगा। और एक सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट बता दें, अगर हमें प्रोडक्ट पता हो और उससे रिएक्टेंट जानना हो तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, रिएक्टेंट जानने के लिए उसमें ये कर सकते हैं कि कीटोन के रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, अल्फा बीटा बॉन्ड को हमें पानी से तोड़ना है। अल्फा को देंगे H, बीटा को देंगे OH, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो एक और H एक और OH। तो जैसे ही आप इस तरह करेंगे तो आप खुद देखेंगे साइक्लोहेक्सेनोन आपको प्राप्त हो जाएगा। ए पार्ट देखिए, उसमें तो ब्लेंडर है, अल्फा बीटा गामा हाइड्रोक्सी कीटोन दे रखा है ए पार्ट, और सी पार्ट तो अल्कोहल दे रखा है और लास्ट पार्ट डाई कीटोन दे रखा है। तो ये क्वेश्चन देखते ही हम लोग बी पार्ट कह सकते हैं, तो ये बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अल्फा बीटा
अनसैचुरेटेड कीटोन है ये। क्लियर है बेटा? ये क्वेश्चन देखिए, एसिटोफिनोन व्हेन रिएक्टेड विद ए बेस C2H5ONa यील्ड्स ए स्टेबल कंपाउंड विच हैज द स्ट्रक्चर। अब यहां पे फिर वही बात है, एसिटोफिनोन की रिएक्शन करानी है बेस के साथ। आल्दो यहां पे बेस OH आयन या NaOH नहीं लिया है, लेकिन हम लोग को मालूम है कि एल्डोल रिएक्शन के लिए बेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें एल्डोल कंडेंसेशन होगा या एल्डोल रिएक्शन होगी, दोनों हो सकते हैं, क्योंकि हीट नहीं लिखा है तो वी कैन से एल्डोल रिएक्शन, लेकिन देखना पड़ेगा फिर भी ऑप्शन से। तो पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि चारों ऑप्शन में दिया क्या है। ए पार्ट में अगर आप गौर करें तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन दे रखा है। अगर बी पार्ट चेक करें तो बी पार्ट में तो सिंपल कीटोन है, तो हमें पता है कि एल्डोल रिएक्शन अगर होती है तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा, और अगर उसको हीट कर दिया तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बनेगा। तो बी पार्ट तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तो सिंपल कीटोन दे रखा है। सी पार्ट जो है डाइऑल दे रखा है, लास्ट पार्ट भी डाइऑल दे रखा है। तो हम लोग बिना सॉल्व किए इसका आंसर ए पार्ट लगा सकते हैं, बिना सॉल्व किए, क्योंकि चारों ऑप्शन को बहुत केयरफुली देखिए तो सी और डी तो डाइऑल है। तो बेसिकली आपको यह समझना होता है कि इस रिएक्शन में हो क्या रहा है। कीटोन है और बेस है, मतलब एल्डोल रिएक्शन हो रही है। तो या तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन दिया होता, अब क्योंकि हीटिंग लिखा नहीं है, व्हेन रिएक्टेड विद लिखा है, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन अगर दिया होता और ये भी दिया होता तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन पे टिक करते। लेकिन बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन कहीं नहीं दे रखा, उसके हीटिंग वाला पार्ट दे रखा है। तो एक बार आप प्रोडक्ट को देखिए ध्यान से, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो ये कीटोन दे रखा है, इसमें हम लोग अल्फा बीटा बॉन्ड को पानी से ब्रेक कर देंगे, HOH HOH। जैसे ही पानी से ब्रेक किया, आप खुद महसूस करिए हम लोग को यही वाला कंपाउंड मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? तो हम लोग को पता है कि एल्डोल कंडेंसेशन में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। तो ए पार्ट देखिए क्या दे रखा है, ए बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, बी पार्ट ए बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और ए बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, सी पार्ट देखिए एन अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, लास्ट पार्ट एन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईस्टर। तो आप खुद बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। एल्डोल कंडेंसेशन है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, मतलब इसका बी पार्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग on treatment with 50% aqueous sodium hydroxide yields a corresponding alcohol and acid. 50% aqueous NaOH, इनमें से कौन सा एल्डिहाइड 50% एक्वस NaOH से रिएक्शन करके करस्पॉन्डिंग एल्कोहल और एसिड दे देगा? भाई ऐसा तो कैनिजारो रिएक्शन में होता है, कैनिजारो रिएक्शन में होता है। और कैनिजारो रिएक्शन वो एल्डिहाइड्स देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। हमें पता है जब हम किसी एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा H ना हो उसकी कैनिजारो रिएक्शन कराएंगे तो अल्कोहल और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड मिलेगा। आल्दो यहाँ पे एसिड लिखा है, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन देखते हैं, चारों ऑप्शन देखते हैं इसके। तो चारों ऑप्शन में देखिए ए पार्ट में अगर आप देखिए तो 2 अल्फा H हैं, ए पार्ट में आप देखिए तो 2 अल्फा H हैं। सी पार्ट अगर देखते हैं तो उसमें भी 2 अल्फा H हैं। लास्ट पार्ट कीटोन है, उसमें कई सारे अल्फा H हैं। केवल बी पार्ट में अगर आप गौर करो तो बी पार्ट में बेंजल्डिहाइड है और बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो बेंजल्डिहाइड ही होगा
जो 50% NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करके अल्कोहल और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन विल नॉट टेक प्लेस इन चारों में से किसमें एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा? एल्डोल कंडेंसेशन वो कंपाउंड देते हैं, वो एल्डिहाइड कीटोन देते हैं जिनके पास अल्फा H हो। तो आप चेक करिए इनमें से किसके पास अल्फा H नहीं है, क्योंकि हमें देखना है विल नॉट टेक प्लेस, कौन इनमें से एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। तो आप देखिए इन चारों कंपाउंड्स को ध्यान से देखिए, तो ए में आप गौर कर रहे होंगे अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा कार्बन इज नॉट देयर। जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा H भी नहीं होगा। बाकी तीनों में अल्फा H इज प्रेजेंट, तो बाकी तीनों में अल्फा H प्रेजेंट है तो वो एल्डोल कंडेंसेशन देंगे, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, विल नॉट टेक प्लेस। गौर करिएगा नॉट लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो एल्डिहाइड इसमें दे रखा है, ध्यान दीजिए, CH3 का होल थ्राइस, CH3 का होल थ्राइस CCHO, इसके पास अल्फा H नहीं है, डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। ध्यान दीजिए, डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन ड्यू टू अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब जरा देखते हैं इसमें चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। लिखा है दिस कंपाउंड डज नॉट अंडरगो, ये देखिए डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता है। क्यों नहीं देता? ए पार्ट क्या लिखा है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मेथिल ग्रुप्स, क्लीवेज टेकिंग प्लेस बिटवीन CCHO बॉन्ड, absence ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन की absence इन द मॉलिक्यूल। सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following compounds will undergo self-aldol condensation in presence of cold dilute alkali? Self-aldol condensation इनमें से कौन देगा? Which of the following compounds will undergo self-aldol condensation? तो ध्यान से देखिए, इन चारों ऑप्शंस में अगर आप गौर करें तो कहने को तो ए के पास अल्फा H है, बी के पास अल्फा H नहीं है, सी के पास अल्फा H नहीं है, तो ए और जो डी ऑप्शन है इनमें आपको ध्यान देना है, ए और जो डी ऑप्शन है। ऐसे में थोड़ा सा आपको जो कॉन्सेंट्रेट है वो करना पड़ेगा मैकेनिज्म पे। RCH2CHO, ये वाला अल्फा H, जब ये अल्फा H OH आयन के द्वारा एज ए प्रोटॉन निकलेगा तो जो कार्बन आयन बनता है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेता है। अब ये जो दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CHCHO, ये जो CH2 डबल बॉन्ड CHCHO है ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता है। इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि क्यों नहीं देता, जबकि इसके पास तो अल्फा H है। CH2 डबल बॉन्ड CHCHO, एक्चुअली इसमें जो है ये वाला अल्फा H जो है आप देख रहे हैं डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा H है, मतलब sp2 कार्बन से जुड़ा H है, तो ये बॉन्ड लेंथ एक्चुअली छोटी होती है। इस बॉन्ड लेंथ छोटी होने की वजह से इस बॉन्ड का टूटना मुश्किल है, एज वेल एज अगर ये एज ए प्रोटॉन निकला तो ये कार्ब एनायन बनेगा। अब ये जो कार्बनियन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड है तो ये डबल सिंगल डबल कंजुगेशन में है, तो ऐसे में इस लोन पेयर के रेजोनेंस में रुकावट आ जाएगी, इस लोन पेयर के रेजोनेंस में रुकावट आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड और लोन पेयर जब एक साथ टकराएंगे तो ऐसे में लोन पेयर इस पाई बॉन्ड को कंस्टिट्यूट करने वाले p ऑर्बिटल के साथ पैरेलल नहीं हो पाएगा, तो रेजोनेंस में रुकावट आ जाएगी। इस वजह से हम लोग ये मानेंगे कि ये अल्फा H होने के बावजूद एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा।
क्लियर है बात? सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। और ये कैसे बनता है देखिए, ये आपको बता दें, एसीटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड, ये है फॉर्मल्डिहाइड और ये है एसीटल्डिहाइड। जब हम लोग इन दोनों के बीच एल्डोल रिएक्शन कराने के बाद हीट करते हैं तो अल्फा के 2H और इसका O वाटर के रूप में निकाल लीजिए। तो ये जो प्रोडक्ट बना है, तो देखा जाए तो ये तो प्रोडक्ट बना है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन से फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड के बीच। इसका नाम है एक्रिल्डिहाइड, एक्रिल्डिहाइड। इसको हम लोग एक्रोलीन भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल अंडरगो सेल्फ एल्डोल। तो लास्ट पार्ट आंसर बन जाएगा CH3 CH2 CHO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ फॉर्मल्डिहाइड इज हीटेड विथ KOH देन वी गेट, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मल्डिहाइड KOH के साथ हीट कर रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड KOH के साथ हीट कर रहे हैं, तो ये कौन सी रिएक्शन है? यह है कैनिजारो रिएक्शन। ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा H ना हो, एल्कली की प्रेजेंस है, कैनिजारो रिएक्शन है, मतलब इसमें फॉर्मल्डिहाइड का रिडक्शन हो जाएगा और फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या बनेगा, मिथेनॉल, मेथिल अल्कोहल और साथ में पोटेशियम फॉर्मेट। तो जरा चारों ऑप्शन में देखिए, क्या कहीं दे रखा है पोटेशियम फॉर्मेट या मेथिल अल्कोहल? ए पार्ट देखिए मेथेन दे रखा है, बी पार्ट देखिए दे रखा है मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, तो आंसर बी पार्ट हो गया। सी पार्ट दे रखा है एथिल फॉर्मेट, एथिल फॉर्मेट का स्ट्रक्चर तो ये होता है, दिस इज एथिल फॉर्मेट। यहां जो कंपाउंड बन रहा है वो तो है पोटेशियम फॉर्मेट। कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत केयरफुली देखिए चारों ऑप्शन को। इट इज पोटेशियम फॉर्मेट। एथिल फॉर्मेट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। पोटेशियम फॉर्मेट सॉल्ट है, ये ईस्टर है, दिस इज सॉल्ट। पोटेशियम फॉर्मेट क्या है? ये सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, और एथिल फॉर्मेट क्या है? ईस्टर है। तो हमें पता है एल्डिहाइड की कैनिजारो रिएक्शन में प्राइमरी अल्कोहल बनता है और साथ में सॉल्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो आंसर इसका बी पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स इन द गिवन रिएक्शन। इसके लिए आपको एक बात समझनी होगी कि बेंजीन रिंग के साथ जब हम Cl लगा देते हैं तो आपको पता होगा Cl का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। Cl का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, जिसकी वजह से कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। क्लोरोबेंजीन में Cl के लोन पेयर का बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस की वजह से कार्बन क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, और इस वजह से क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल से आसानी से नहीं हो पाएगी, डिफिकल्ट होगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इम्पॉसिबल। बेंजीन के Cl को न्यूक्लियोफाइल से हटाना या किसी एनायन से हटाना मुश्किल होगा। वहीं अगर CH3Cl हो, सपोज उसकी रिएक्शन एक्वस NaOH से करानी हो, तो बहुत आराम से CH3OH बन जाएगा। तो आप अगर इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए तो बेंजल्डिहाइड है, ये देखिए बेंजल्डिहाइड है, लेकिन साथ में मेटा पोजीशन पे क्लोरो लगा दिया है और 50% KOH है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बेंजल्डिहाइड की कैनिजारो रिएक्शन हो रही है, मतलब बेंजल्डिहाइड का रिडक्शन और बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, यानी CHO रिड्यूस हो जाएगा CH2OH में और ऑक्सीडाइज हो जाएगा COOH में, लेकिन COOK बन जाएगा। तो ए पार्ट में देखिए CH2OH दे रखा है, लेकिन ये चीज गलती कर दी, दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है। अगर आप बी पार्ट में आइए तो इसको इन्होंने OH कर दिया, ये रॉन्ग है। सी पार्ट में अगर आइए तो ये देखिए CH2OH है, ये CO- है, ये सही किया है, और Cl को देखिए रिप्लेस नहीं किया। वही मैं आपको समझा रहा था
कि अगर हैलोजन बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड होगा तो कार्बन हैलोजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, वो बॉन्ड मजबूत हो जाएगा जिससे उसका न्यूक्लियोफाइल से हटना या किसी एनायन से हटना डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए इसका आंसर बन जाएगा सी पार्ट। लास्ट पार्ट में देखिए क्या किया इन्होंने, लास्ट पार्ट में उसी Cl को OH से हटा दिया है। बस इस पॉइंट पे आपको ध्यान देना है। अगर एग्जाम्पल ये होता, अगर हमारा सवाल ऐसा होता जिसमें Cl डायरेक्टली बेंजीन रिंग से कनेक्टेड ना होता, मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह का होता कि यहां CHO लिखा है और ये लिखा है CH2Cl, अब इसकी रिएक्शन 50% KOH से करानी है, तो ऐसे में हम इस Cl को भी OH से हटाते, कैनिजारो रिएक्शन कराने के साथ साथ हम लोग Cl को भी OH से हटा देते। देखिएगा ध्यान से, CH2OH, CH2OH, तब ये आंसर आता। क्योंकि यहां पे Cl बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस नहीं कर रहा, तो Cl का एनायन के द्वारा रिप्लेसमेंट इजी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी पार्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, उसको ट्राई करते हैं। ये देखिए 2 CHO लगे हैं और इस हर हमने Cl लगा दिया और इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं KOH के साथ, तो आपको इसमें प्रोडक्ट लिखना है। तो देखिए मैं इसके आपको ऑप्शंस दे रहा हूं, इसके मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। ए पार्ट, ध्यान दीजिएगा ऑप्शंस पे। ये 4 ऑप्शन, इस पे गौर करिए आप। आपका समय शुरू होता है अब, इस पे आपको 30 सेकंड मिल रहे हैं और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। KOH है और एक डाई एल्डिहाइड है और दोनों CHO के रिस्पेक्ट में अल्फा H नहीं है और यहां लगा दिया Cl, और ध्यान दीजिए Cl का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। तो चेक करिए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट आएगा। हाँ जी, देखते हैं इसमें जो बी पार्ट है। बी पार्ट में आप देखिए CH2OH और COK, इधर Cl को डिस्टर्ब नहीं किया, और अगर लास्ट पार्ट देखें तो Cl की जगह OH आ गया है। और सी पार्ट अगर गौर करो तो इस रिंग का सर्किल हटा दिया गया, मतलब ये बेंजीन रिंग अब बेंजीन नहीं है, तो इसका आंसर आएगा लास्ट पार्ट। ए पार्ट में गलती क्या है, यहाँ पे इन्होंने CH2O CH2CO, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज बना दी है। बी, सी और डी में कैनिजारो रिएक्शन के प्रोडक्ट सही लिखे हैं। सी पार्ट में क्या किया है, बेंजीन रिंग को डिस्टर्ब कर दिया, और बी पार्ट में Cl की जगह OH नहीं लाए। लास्ट पार्ट में हर चीज सही है, आंसर इसका लास्ट पार्ट आ गया। तो आज की क्लास इतनी ही, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट रन पे मिलते हैं कैनिजारो रिएक्शन की मैकेनिज्म, और साथ में हम लोग ओजोनोलिसिस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।